तो आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि 2022 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर आपके क्वेश्चन जो है वो इजी आएंगे, हार्ड आएंगे या फिर मॉडरेट आएंगे। अब आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया आपको कैसे पता, मतलब आप पेपर बनाने वाले हो या फिर आपको कैसे पता कि इजी, हार्ड और मॉडरेट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, ये वीडियो फुल्ली प्रैक्टिकली एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है। मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा क्योंकि ये जो इजी, मॉडरेट और हार्ड का पैटर्न है ना, वो आपके पूरे साल के फैक्टर पे डिपेंड करता है और पूरे साल के फैक्टर में क्या क्या चीजें हुई हैं वो सब एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंक्लूजन मिलने वाला है। और एट द एंड मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि इजी आएगा तो आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से उठाए जाएंगे, हार्ड आएगा तो किस किस जगह से उठाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इस सिलेबस इस बार रिडक्ट हुआ, बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं। तो मैं पूरा प्रैक्टिकली फुल एनालिसिस करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपका जो पेपर है वो इजी आएगा, हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा, क्योंकि हम पहले ही एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है एनालिसिस करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके पूरे साल के फैक्टर को देखेंगे, क्या क्या घटनाएं आप लोग के साथ हुई और किन फैक्टर में आप लोग का जो है पूरा साल बीता है। सबसे पहला फैक्टर, वेरी लेस ऑफलाइन क्लासेस। ये बातें आप लोग भी जानते हो। यार देखो, काफी स्टेट के अंदर स्कूल खुल गए थे, फिर बीच में बंद हो गए, फिर खुल गए, फिर बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन हुआ है। और सीबीएसई पूरी इंडिया को कंसीडर करती है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के अंदर पूरे साल अगर खुला था या फिर एक स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल ने पूरे साल खोला था तो हम लोग मान के चलेंगे कि पूरी इंडिया के बच्चों का था। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि लेस ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का जो है पूरा का पूरा साल जो है वो डिपेंडेंट था। सेकेंड, ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट वर्थी। ये बातें आप लोग भी जानते हो। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था, कभी कभार उनके माइक में से ची चू अजीब अजीब सी चीजें आती थी, फिर या तो वो समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। देखो, एकदम इन डेप्थ स्टडी आप लोग मानते हो कि यार बहुत ही कम हुई थी, बहुत ही कम ऐसे स्कूल थे जहाँ पे इन डेप्थ ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से कंसीडर किया जा रहा था, वरना तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। थर्ड, पीरियोडिक एग्जाम आप लोग के टाइम टू टाइम लिए गए हैं। इस बार भी आपके जो पीरियोडिक एग्जाम है वो टाइम टू टाइम लिए जा रहे हैं। तो इसका क्या फैक्टर होगा, मैं आपको पहले फैक्टर समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इजी, मॉडरेट और जो हार्ड का लेवल है वो आपको मैं पूरा कंक्लूजन बताऊंगा। सबसे पहले फैक्टर को जानो। फोर्थ फैक्टर, आप लोग का जो है इस साल टर्म 1 और टर्म 2 इसको इंट्रोड्यूस करा गया और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप लोग के एग्जामिनेशन में, ये बताने के लिए कि क्या आपका एग्जाम जो है वो इजी आएगा, हार्ड आएगा या फिर मॉडरेट आएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हो टर्म 1 के अंदर आपका आधा सिलेबस निपट गया, टर्म 2 के अंदर आपका आधा सिलेबस जाएगा और इसका अगला फैक्टर जो फिफ्थ फैक्टर है वो इसी का अगला है, सिलेबस रिडक्शन। आपके टर्म 1 और टर्म 2 को कन्वर्ट करने के बाद, अलग अलग करने के बाद आपके सिलेबस को भी रिड्यूस करा गया, ये बातें आपको पता है। तो सिलेबस को भी रिड्यूस करा गया है इस साल। इसका अगला फैक्टर, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन इज लेस। आपकी जो इस साल के क्वेश्चंस की क्वांटिटी है उसको भी बहुत हद तक कम करा गया है। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि टर्म 1 का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बना था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना था और इसके चक्कर में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आए। रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल फुलफिल नहीं करता, बहुत ही कम मार्क्स आए। काफ़ी बच्चों के अच्छे, लेकिन यार बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए। और मेरे पास यार काफ़ी बच्चों के मैसेज आते, भैया क्या टर्म 1 की वेटेज को कम करा जाएगा, टर्म 2 की वेटेज को बढ़ाया जाएगा, सीबीएसई क्या करने वाली है इस पे। सीबीएसई को मैसेज कर रहे हैं बच्चे, अलग अलग यूट्यूबर्स के पास मैसेज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीबीएसई एट द एंड इस पे क्या डिसीजन लेगी वो उनकी बात है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो किस टाइप से आने वाला है। लास्ट फैक्टर, जो सबसे आखिरी फैक्टर है, आपकी डेट्स में 2 महीने का इंक्रीज होना, मतलब 2 महीने आप लोग का पोस्टपोन होना। आप लोग जानते हो कि मार्च में आप लोग का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होना था, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में नहीं हुआ, स्टार्टिंग ऑफ मई आप लोग का जो एग्जाम है वो स्टार्ट है। मुझे पता है आप में से काफी बच्चे कहेंगे भैया 25-26 है, यार वो एट द एंड ऑफ द अप्रैल है। तो आप लोग मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना मान के चलो कि मई से आप लोग का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 2 महीने का मोटा मोटा टाइम आप लोग को दिया गया। तो इन सब चीजों को देखने वाले एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपका जो एग्जाम है वो इजी आएगा, हार्ड आएगा या फिर आपका मॉडरेट आने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के स्प्लिट होने का है, सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि टर्म 1 के अंदर आपका आधा सिलेबस आया, टर्म 2 के अंदर आपका आधा सिलेबस आएगा और आपकी जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है जो एग्जामिनेशन में आने वाले वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम, चैप्टर्स की क्वांटिटी कम। पहले क्या था, पूरा सिलेबस आता था तो आपके हर एक चैप्टर में से ना जो मेन और हार्ड वाला पॉइंट होता था उसको उठा लेते थे ऊपर ऊपर से, उनको इन डेप्थ नहीं जाना पड़ता था। अब चैप्टर्स की क्वांटिटी कम है तो इन डेप्थ वो लोग जाएंगे।
तो इस चीज़ को समझो, वो इंडेप्थ जाने वाले हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं हर साल की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा करके पढ़ लूँगा, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस रखना है। जैसे कि टर्म 1 के अंदर हुआ था, बच्चों ने साइंस की एनसीईआरटी को इन डेप्थली नहीं पढ़ा था, बिल्कुल इन डेप्थली नहीं पढ़ा था, जैसे वो हर साल पढ़ते आए थे या फिर जैसा पढ़ने का जो तरीका बताया गया था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था। इन डेप्थ में से उन्होंने क्वेश्चन उठा करके दिए। इन डेप्थ कौन से? जैसे साइंस के अंदर आप लोगों के कुछ बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके अंदर हमारी नज़र बिल्कुल नहीं जाती, कुछ ऐसे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग सोचते हैं यार ये कहाँ से आने वाला है, यार ये पॉइंट तो लिखा हुआ है, सिर्फ इसको समझाने के लिए लिखा होगा, समझाने के लिए नहीं लिखा। इन डेप्थ आप लोग को फोकस करके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फैक्टर, टर्म 1 से आप लोग को सीख लेनी है, क्योंकि आप लोग सीबीएसई पे बिल्कुल बिलीव मत करना, किसी भी कंडीशन में बिलीव मत करना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सीबीएसई ने टर्म 1 के अंदर क्या किया था। एसएसटी का पहला एग्जाम था, बच्चे दे कर क्या इतना ज़्यादा ईजी बना दिया, इतना ज़्यादा ईजी रखा था, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। लेकिन जब अगला एग्जाम देकर क्या मैथ या फिर साइंस का था, बच्चे परेशान हो गए, बच्चों ने कहा भैया ये कहाँ से क्वेश्चन ला करके दे दिए। तो आपको बिलीव नहीं करना सीबीएसई पे कि आप लोग का जो एग्जाम है वो ईजी बनाएगी। आपको मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में रहना है। अगर आपके सामने कोई हार्ड वाला क्वेश्चन है, इन डेप्थ क्वेश्चन है, आपका मन नहीं है, लेकिन उसको करो, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, अच्छा तो यार करना पड़ेगा, बेमन से ही, लेकिन उसको करो। आप लोग फोकस करोगे तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में आप लोग को रहना है। और इन डेप्थली आप लोग को इन डेप्थली अच्छे से फोकस करना है वो सारे क्वेश्चंस पे जिनको इग्नोर कर रहे हैं सब बच्चे, क्योंकि सीबीएसई ने जो डेट शीट को इंक्रीज करा है ना, उस कंडीशन में सीबीएसई बोल सकते हैं कि हमने तो यार डेट शीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, 2 महीने तक बढ़ा दिया था, तो बच्चों ने तैयारी नहीं की होगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दो कि सीबीएसई का भरोसा नहीं करना, आपके पास अभी टाइम है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, दिल लगा करके पढ़ाई करनी है और मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में रहना है। कोई बंदा कह रहा है कि ईजी आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में रहना है और अच्छे से रहना है।